नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे खूनी प्रेम की साजिश का दिल दहला देने वाला पर्दाफाश, जिसमें चली गई थी श्रद्धा वालकर की जान। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वालकर की 35 टुकड़ों में मिली थी लाश। आइए देखते हैं देश को दहला देने वाली ये वारदात। अक्टूबर 2022 में विकास वालकर नाम के एक शख्स ने महाराष्ट्र के पालघर में करवाई थी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, जिसमें कहा गया था 27 साल की बेटी पिछले कुछ महीनों से नहीं दे रही है उनके फोन और मैसेज का जवाब। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पुलिस ने शुरू की जब तहकीकात, तब सामने आई श्रद्धा वालकर के कत्ल की बात। आइए देखते हैं लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने कैसे दिया था इस खूनी वारदात को अंजाम। दिल्ली का वो कत्ल जिसने पूरे देश को हिलाया था। प्यार, भरोसा और फिर 35 टुकड़ों में बटी एक जिंदगी। कत्ल के बाद सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश। ये कहानी है 27 साल की श्रद्धा वालकर की। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के साथ रह रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है। वो तो भरोसे और प्यार में डूबी हुई थी। 18 मई 2022 का वो दिन जो श्रद्धा के लिए आखिरी साबित हुआ। श्रद्धा को भरोसा देने वाला और उसका पार्टनर आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद उसने शव के 35 टुकड़े किए और कई दिनों तक दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंकता रहा। एक ऐसा अपराध जिसे सुनकर भी रूह कांप उठती है। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर साथ रहने का फैसला हुआ। लेकिन श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। परिवार की नाराजगी के चलते दोनों महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली आ गए और छतरपुर इलाके में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शव को बाथरूम में ले जाकर 35 टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़ों को उसने फ्रिज में रखा और कई दिनों तक अलग अलग जंगलों में जाकर उन्हें फेंकता रहा। पहचान मिटाने की ये साजिश जितनी ठंडी थी उतनी बेरहम थी। 2022 के यदि सबसे चर्चित केसों में नाम लिया जाए, जनवरी की ठिठुरती हुई ठंड, 26 जनवरी का पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। अचानक 22 जनवरी को एक समाचार आता है कि दिल्ली के अंदर एक लड़की का मर्डर हुआ, जिसकी बाद में बोटी बोटी काटकर जंगल में फेंक दी गई। हालांकि मामला पुराना था, परंतु एक्सपोज 2022 में जाकर हुआ तो तमाम मीडिया के अंदर, तमाम अखबार की सुर्खियां और तमाम हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक अलग तरह का एक केस बन के रह गया। क्योंकि ये एक प्यार, सेक्स, मर्डर एक ऐसी मिलीजुली एक कहानी है जिसको सुनकर लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक लड़की को एक लड़का आफताब आलम पूनावाला, जो दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे, और डेटिंग ऐप बम्बाल के थ्रू उनकी दोस्ती हुई, जानकारी हुई और जानकारी प्यार में तब्दील हुई। हिंदू और मुस्लिम तमाम चीज़ों को
दरकिनार करते हुए, गंगा यमुनी तहजीब को पूरी तरह साकार करते हुए उन्होंने प्यार की पींग बढ़ाई। और प्यार की पींग इतनी बढ़ी कि वो अपने परिवार को भूल गई। उसने अपने पिता से बात करनी बंद कर दी। जिस माँ ने उसको पैदा किया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उस माँ को, अपने परिवार को छोड़कर, और वो दिल्ली आकर महरौली के इलाके में किराए के मकान में वो रहने लगे। पुलिस जांच में सामने आया कि श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी। वहीं आफताब शादी से बचना चाहता था। चार्जशीट के मुताबिक 18 मई से पहले भी आफताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे और वो झगड़े एक दिन खौफनाक अंजाम तक पहुंच गए। चार्जशीट के मुताबिक गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में श्रद्धा की सांसें थम गई। जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। वारदात से ठीक एक दिन पहले यानी 17 मई 2022 को श्रद्धा घर से निकली। उसके मोबाइल में मौजूद उसी डेटिंग ऐप के जरिए उसकी पहचान गुरुग्राम में रहने वाले एक युवक से हुई थी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा पहली बार उस नए दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। यही बात आफताब को नागवार गुजरी। पुलिस का मानना है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। आज भी अधूरा है श्रद्धा वॉलकर का अंतिम संस्कार। करीब 3 साल पहले दिल्ली के महरौली इलाके में अपने लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के हाथों हुई श्रद्धा वॉलकर की हत्या मामले में साकेत कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एडिशनल सेशन जज हरगोविंदर सिंह जग्गी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों को तय तारीखों पर सारा सामान लेकर पेश होने के निर्देश दिए हैं ताकि इस मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन पूरी हो सके। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने लंबी जांच शुरू कर दी। तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और पूछताछ के बाद आफताब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस उसे उन जगहों पर लेकर गई जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शुरू में खूब प्यार, मोहब्बत, आशिकी, तमाम जो चीज़ें इस दौर के अंदर होती हैं वो धीरे धीरे हुई। और एक 27 साल की नवयुवक लड़की, खूबसूरत लड़की, मॉडर्न विचारधारा की लड़की, कुछ काम की शुरुआत, धीरे धीरे नौकरी की शुरुआत, प्राइवेट कंपनियों के चक्कर लगाने, और धीरे धीरे क्योंकि रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी, और लड़के की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो डेटिंग ऐप पर उसी लड़की से नहीं और भी बहुत सारी लड़कियों के कांटेक्ट में था। तो धीरे धीरे जब ये मामला श्रद्धा वालकर को पता लगा कि मेरे अलावा और भी लड़कियां इसके जाल में फंसी हुई हैं, तो आपस में उस बात को लेकर रिफ्ट रहने लगा। और रिफ्ट इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने उसको मारने का निर्णय कर लिया, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लाइंडेड मर्डर, उसके लिए 3000 लीटर का एक फ्रिज खरीदा गया, जो बाद में बतौर एविडेंस आज अदालत के सामने है। छुरी खरीदी गई, उसका भी बिल सामने है, दुकानदार ने बयान दिए हैं। और तमाम चीज़ें वो प्रिक्योर की गई, वो अरेंज की गई कि कब और कैसे उसका मर्डर करना है। श्रद्धा मर्डर केस सिर्फ एक अपराध नहीं, ये रिश्तों में भरोसे, सुरक्षा और चेतावनी की कहानी भी है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गुस्सा है। सवाल है, बहस है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। श्रद्धा वालकर की मौत के साथ जुड़ा था ऐसा कौन सा सच जिसे सुनकर पूरा देश रह गया था हैरान। घर के फ्रिज में छिपा था श्रद्धा वालकर के कत्ल का राज। 35 टुकड़ों में कटी रखी थी श्रद्धा वालकर की लाश। खाने पीने के लिए इसी फ्रिज का इस्तेमाल करता था हैवान। भले ही खुल गया हो श्रद्धा के कत्ल का राज, आइए देखते हैं क्यों है
आज भी उसके पिता को उसके अंतिम संस्कार का इंतजार। श्रद्धा की मौत नहीं, इंसाफ की लंबी लड़ाई। पैंतीस टुकड़े, एक साजिश और कई सवाल। बेटी को न्याय दिलाने निकले पिता खुद इंसाफ देख न सके। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस, लिव इन रिलेशनशिप, बेरहमी से की गई हत्या, कई सवाल और फिर पहचान मिटाने की खौफनाक साजिश। इस केस ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। श्रद्धा के कत्ल का खुलासा 12 नवंबर 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके से उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि श्रद्धा की हत्या 18 मई 2022 को ही कर दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हत्या के 6 महीने बाद भी श्रद्धा की लाश नहीं मिली थी। आरोपी ने हत्या के बाद करीब 3 महीनों तक किस्तों में उन टुकड़ों को निकालता रहा और मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। वक्त इतना बीत चुका था कि पुलिस को श्रद्धा की सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिल सकी थी। नवंबर 2022 में सामने आया था देश को झकझोर देने वाला श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड, जब मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वॉलकर की दिल्ली के मेहरौली इलाके में रहने वाले उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद श्रद्धा के शव के कई टुकड़े कर उसे उसी फ्लैट में छुपा दिया। उसके बाद मौका देखकर उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब पूनावाला ने कहा था कि उसने जो किया वो गुस्से में किया। हालांकि आफ्ताब पूनावाला ने सीधे तौर पर हत्या की बात स्वीकार नहीं की थी। लगभग मई के दौरान उसका मर्डर किया उसी फ्लैट के अंदर जिसमें उन्होंने बहुत महीनों सालों गुजारे थे, और उसके बाद में बॉडी के पार्ट्स कर दिए, और पार्ट भी इतने शार्पेज वेपन से किए कि इतने शार्प बाद में जब हड्डियां मिली तो लगा जैसे मशीन से काट कर उनको रखा गया है। और धीरे धीरे उसने प्लास्टिक्स के बैग्स के अंदर उनको धीरे धीरे पैक किया। रात के अंधेरे में निकलता था और मेहरौली के पास जहाँ पर जंगल है वहाँ अंदर चले जाता था, डीप जंगल जहाँ कोई शक ना करे, कोई बहम ना करे, कोई देख ना ले, और वहाँ जाकर उसने धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स को डिफरेंट जगहों पर फेंकने शुरू कर दिया। उसके बाद में उसके जो पिता मुंबई रहते थे, धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में, चूँकि फ़ोन नहीं उठा रही थी, जवाब नहीं मिल रहा था, उसके पिता ने मुंबई में पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और बेटी का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। धीरे धीरे जब लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाली गई और उसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो पता लगा दिल्ली के मेहरौली इलाके के अंदर वो रह रही थी। जब आफ्ताब की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, उसकी लोकेशन निकाल गई, तमाम चीज़ों को पूछताछ की गई और पुलिस ने वहाँ पर रेड की, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने। तो आफ्ताब आलम की जब गहन पूछताछ हुई,
उसने उसमें मान लिया कि मैंने ही इसको एलिमिनेट किया था, और वो तमाम सबूत पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए कि जो एक अकाट्य सबूत थे, जैसे चाकू था उसकी रिकवरी करना, फ्रिज के बारे में जानकारी हासिल करना, केमिकल्स जिनसे वो ब्लड को धोता था जिससे कि कोई सबूत रह ही ना जाए। इसलिए जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, दिल्ली पुलिस ने, तो धारा 302 जो कि कत्ल की धारा है और 201 धारा सबूत मिटाने की धारा भी उसके साथ में लगाई गई। हालांकि उसने अपनी तरफ से पूरी चतुरता की थी, परंतु पुरानी कहावत है कि यदि किसी सूखे पेड़ पर 302 लिख दी जाए तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। तो मामले का खुलासा हुआ और एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम भी था, प्यार मोहब्बत भी थी, पैसा भी था। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि मिली हुई हड्डियां श्रद्धा वॉलकर की ही थी। मीडिया की सुर्खियों में रहने के चलते इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन बाद 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 9 मई 2023 को चार्ज फ्रेम हुआ, लेकिन ट्रायल शुरू होने में भी वक्त लगा। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा दर्द झेला वो थे श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो मुंबई से दिल्ली के चक्कर काटते रहे। उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन कानून से सिर्फ एक ही मांग कि उनकी बेटी के अवशेष उन्हें मिल जाए। ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन ये ख्वाहिश ही रह गई। श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉलकर का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें वसई के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक बेटी की हत्या और अंतिम संस्कार न कर पाने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। श्रद्धा की हत्याकांड ने कानून, समाज और रिश्तों तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और क्या श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा?
जिसकी उम्मीद आज भी पूरा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पिछले 3 साल से दिल्ली के एक थाने के माल खाने में एक छोटे से बक्से में बंद है श्रद्धा वालकर के अवशेष। पिता को भी है, जिनके अंतिम संस्कार का अरमान बीते 2.5 साल से सलाखों के पीछे। आफताब पूनावाला को भी है फैसले का इंतजार। कातिल को फांसी देने की पूरा देश कर रहा है डिमांड। आइए देखते हैं एक गमज़दा बाप की बेबसी की ये दास्तान। फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन इंसाफ स्लो क्यों? श्रद्धा केस में फैसले से पहले लंबा इंतजार। न्याय की पुकार और इंसाफ अब भी अधूरा। श्रद्धा हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा रहा है, लेकिन इंसाफ की रफ्तार अब भी सवालों के घेरे में है। 1 जून 2023 से दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। उम्मीद थी 6 से 9 महीने में फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा होते नजर नहीं आया। निर्भया केस की मिसाल भी सामने है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब 9 महीने में अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन श्रद्धा केस में ऐसा नहीं हो पाया। हकीकत ये है कि श्रद्धा केस का ट्रायल 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। इस मामले में कुल 212 गवाह हैं। अब तक सिर्फ 165 गवाहों की गवाही पूरी हो सकी है। पुलिस ने बहुत ही बारीकी से इसमें उस तत्कालीन एसीपीज, डीसीपीज, बल्कि जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपीज ने बहुत इंटरेस्ट लिया, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया में इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई, इतना बड़ा एक मामला बन गया था कि पार्लियामेंटेरियन तक उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और चूंकि ये लड़का लड़की इंटरफेथ का मामला है, परंतु ये एक चैलेंज की तरह इसको एक्सेप्ट किया और वो छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की, जिससे कि ये फुल प्रूफ केस बन जाए। उसमें चाहे बहुत छोटे से कोई दुकानदार के बयान लेने थे, पड़ोसियों के बयान लेने थे, मकान मालिक के बयान लिए गए कि मकान मालिक ने किस तरह से उनको किराए पर दिया, क्या कहकर लिया गया, वेरिफिकेशन कराई नहीं कराएगी, हर एंगल को पुलिस ने एक्सप्लोर किया और ये बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया कि ये एक मर्डर केस है और जिसका जिम्मेदार केवल और केवल आफताब अमीन पूनावाला है, जिसको फांसी की सजा और कम से कम आजीवन कारावास मिलनी चाहिए। और इस कहानी का इस तरह अंत हो। यानी 47 गवाहों की गवाही अभी भी बाकी है। गवाह पूरे न होने की वजह से फैसले की तारीख लगातार आगे खिसकती जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद मुकदमे में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कोर्ट को ये स्पष्ट निर्देश नहीं मिले कि श्रद्धा केस की सुनवाई डे टू डे आधार पर हो। यानी ये तय नहीं किया गया कि अदालत रोजाना इस केस की सुनवाई करेगी। इसे आम मामलों की तरह ही देखा जाएगा। अगर अदालत को कोई तय समय सीमा दी जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती।
मान लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अप्रैल या मई में इस मामले में सुनवाई भी हो जाती है, तो भी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अदालत आफ्ताब पूनावाला को सजाए मौत देती है तो उस फैसले पर मोहर हाई कोर्ट की लगनी होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन और ना जाने कितनी कानूनी प्रक्रिया। यानी श्रद्धा को मारने के बाद भी अदालतों के चक्कर काटने होंगे। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में इंसाफ की रफ्तार सवालों के घेरे में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला होने के बावजूद पिछले करीब पौने 2 सालों से इस मामले की सुनवाई जारी है। 212 गवाहों में से अभी तक महज 165 गवाहों की ही गवाही दर्ज हो पाई है। बड़ी वजह, कोर्ट को इस मामले की डे टू डे सुनवाई के स्पष्ट निर्देश नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में आखिर फैसला कब आएगा। इस लंबी कानूनी लड़ाई का बोझ अब श्रद्धा के परिवार पर है। पिता विकास वॉलकर इस इंसाफ की राह में दुनिया से विदा हो चुके हैं। अब श्रद्धा के भाई को मुंबई से दिल्ली के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हर तारीख, हर सुनवाई परिवार के लिए एक नई परीक्षा है। श्रद्धा हत्याकांड आज सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की रफ्तार पर एक बड़ा सवाल बन गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद अगर इंसाफ इतना धीमा है तो आम मामलों का क्या ही होगा। श्रद्धा को इंसाफ मिलने की राह अभी लंबी है। सवाल ये नहीं कि फैसला आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब आएगा। इंडिया डेली के लिए दिल्ली से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इस चर्चित हत्याकांड की कोर्ट में दाखिल है चार्जशीट, जिसके नतीजे का सभी को है बेसब्री से इंतजार। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।